जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर हिंदी के स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन में आपसे 20 में 20 स्कोर चाहिए तो चाहिए। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप है अब आप जा सकता है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अब आप जा सकता है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? पहला ऑप्शन कह रहा है अब आप जा सकता है, अब आप जा सकते हूं, अब आप अब जा सकते हो या फिर अब आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा अब आप जा सकते हैं। सम्मान के साथ यहां पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 कहता है साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई थी? रतलाम, जबलपुर, नागौद, इंदौर। साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई थी? तो ये इंदौर से प्रकाशित हुई थी। अगर राज्य का नाम दे दे तो आप ध्यान रखिएगा, राज्य का अगर नाम दे दे तो आप क्या लगाएंगे? मध्य प्रदेश। राम राम। अगला प्रश्न देखिएगा, सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? भाषा, उपभाषा, बोली या फिर लिपि? विशेष सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहेंगे हम? प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा यहां पर बोली, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मगही के किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपका उत्तर होगा ये आपकी मगही आती है बिहारी के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिएगा, 3 का सी जो लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका निकट संबंध भोजपुरी और मैथिली भाषा से है। चलिए, संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द मेंशन, मॉडिफिकेशन, मैनिपुलेट, मैनिफेस्टो। मॉडिफिकेशन संशोधन या बदलाव। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्न विकल्पों में से वाक्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। सीमित दायरा होना, मियां की दौड़ मस्जिद तक, मियां की दाढ़ी वाहवाही में गई, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 मियां की दौड़ मस्जिद तक लिमिटेड कह सकते हैं जहां पर बाउंडेशन हो। छठे प्रश्न में आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी शब्द पहचानिए। छिपकली, उपयाला, रचयिता या फिर युधिष्ठिर? युधिष्ठर। प्रश्न संख्या 7, छिपकली नहीं होता है, छिपकली होता है, ठीक है। उपयाला भी नहीं होता कुछ ऐसा, युधिष्ठिर होता है, ठर लिखा है, ये भी गलत है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका रचयिता शुद्ध लिखा हुआ है। आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, तप और तप्य। तप और तप्य में आपको बताना है कि किसका अर्थ क्या होगा। गुड इवनिंग, जो लोग अभी अभी क्लास में जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। चलिए आंसर कीजिएगा यहां पे। देखिए, तप का मतलब होता है तपस्या, और तप्य जो है ये भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि समूह में उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं? बताइए,
उत्कर्ष के पर्यायवाची किस समूह में दिए गए हैं? बताइए, उत्कर्ष के पर्यायवाची कौन सी आईडी किसकी ब्लॉक है? बताइए, किस नाम से आईडी ब्लॉक है आपकी? जो लोग कह रहे हैं कि आईडी ब्लॉक है। फिलहाल उत्तर करिए। उत्कर्ष का मतलब क्या होगा? उत्थान, तरक्की, अभ्युदय और समृद्धि। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका उत्तर होगा जो छत्तीसगढ़ी है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन यहां पर बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में ऋषि ऋषि स्वर नहीं है? किस शब्द में स्वर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11, कृपा में भी है, कृष्णा में भी है, दृष्टि में भी है, रिवाज में छोटी ई वाला है ई। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कारतूस किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, फ्रेंच या फिर तुर्की? कारतूस जो है ये आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। यहां पर आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली, ये किस प्रकार का वाक्य है? वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली, प्रश्न संख्या 13। उत्तर होगा, देखिए ये संयुक्त वाक्य है इसलिए से जुड़ा हुआ है ना, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? छंद का प्रकार नहीं है। दोहा भी छंद का प्रकार है, सोरठा भी है, चौपाई चौपाई भी है। दृष्टांत दृष्टांत नहीं है, यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रेरणार्थक में हम किसी के द्वारा कुछ कार्य करवाते हैं, तो इस प्रश्न में आपका उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15, देखिए, मकान मालिक ने पुलिस से किराएदार को बाहर निकाल दिया या फिर पुलिस द्वारा मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाल दिया। शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, लेट नहीं होना है। तो यहां पर आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, मकान मालिक ने पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकाल दिया। भाई मकान मालिक निकालेगा किसके द्वारा? तो पुलिस की सहायता से, पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकाल दिया। शुद्ध आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दोहा और रोला को अगर क्रम से मिला दें तो कौन सा छंद बनेगा? हिंदी में भी गलत हो रहे हैं। दोहा और रोला को अगर क्रम से मिला देते हैं तो कुंडलिया बन जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, राम रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण कामायनी मिठास, लखनऊ आम बुढ़ापा, तो ये तो व्यक्तिवाचक होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, भाव है यहां पर ममता। 17वें प्रश्न में आपका पहला ऑप्शन राम रामचरितमानस और गंगा नाम दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। स्वर्ग पृथ्वी सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? क्वेश्चन नंबर 18, गोचर गो खेचर सचराचर। गो शब्द के अनेकार्थी हैं स्वर्ग पृथ्वी सूर्य। सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? पक्षी, बाज, मकड़ी, गैंडा। कैसे हो जाएगा? हिंदी में गलत हुआ, क्यों गलत हुआ?
चलिए वापस चलते हैं अब जीके जीएस के पार्ट में। 50 क्वेश्चन बेहतरीन दमदार। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 है यहां पर, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये ली गई है अमेरिका के संविधान से। इस प्रश्न का आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुट निरपेक्षता की भारतीय विदेश नीति किसने प्रारंभ की? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारतीय विदेश नीति शुरू की गई थी गुट निरपेक्षता की, जो कि आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सिली पॉइंट शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट का संबंध किससे है? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्रिकेट। ठीक है, सिली पॉइंट एक फील्ड की सिचुएशन होती है जो आपको बता दें इसमें होता क्या है, विकेट के बाहर जो पॉम्पिंग क्रीज होती है उसके समानांतर संरक्षित होती है, लेकिन इसके बहुत करीब है। तो आप जब अगर क्रिकेट की जानकारी है तो आप जानते होंगे सिली पॉइंट क्या होता है। प्रकाश पादुकोण का नाम किस खेल से जुड़ा है? बैडमिंटन से संबंधित है प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण ये कहाँ के रहने वाले हैं? प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, कोई बता सकता है? ऑप्शन दे देते हैं, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो ध्यान दीजिएगा ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। ठीक है, बैडमिंटन के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। वन महोत्सव द्वारा शुरू किया गया था, किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत हुई? के एम मुंशी, संजय गांधी, बाल गंगाधर तिलक, तात्या टोपे। प्रश्न संख्या 26, वन महोत्सव के एम मुंशी, इनका पूरा नाम क्या है? आई थिंक इनका नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, ये उस समय कौन थे? कृषि मंत्री थे। कृषि मंत्री थे। 1950 में ये शुरू हुआ था। जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में 1950 में। वह धातु जो कांच के साथ अच्छी तरह से जुड़ जाती है, चांदी, निकेल, क्रोमियम, प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 27, प्लेटिनम जो है ये कांच के साथ जुड़ जाती है, एकमात्र ये धातु है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बाकी नहीं जुड़ती यहां पर, लेकिन प्लेटिनम कांच के साथ जुड़ जाती है। अगला प्रश्न, स्पैरो का शीर्षक दिया गया है, स्पैरो किसे कहा जाता है?
क्वेश्चन नंबर 28, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को, वैसे स्पैरो का मीन्स क्या होता है? गौरैया होता है स्पैरो, ठीक है, लेकिन यहां पर स्पैरो कहा गया किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। इनको हम क्यों जानते हैं? राजेंद्र सिंह को हम क्यों पढ़ते हैं? ये एक आर्मी ऑफिसर थे और लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं 2 बार। स्पैरो कहा जाता है। न्यू क्वेश्चन फॉर मी, नोट डाउन करिएगा। राजेंद्र सिंह भारतीय सेना प्रमुख जनरल और द्वितीय लोकसभा के सदस्य थे। द्वितीय का मतलब समझ रहे हैं, निचले सदन के सदस्य थे, यानी लोकसभा सांसद थे। अगला प्रश्न देखिए, पारसेक किसका मात्रक है? क्लास करने से देखिए, सीटेट की क्लास अभी पूरी तरीके से नहीं करा पा रहे हैं, तो जो भी हो रही क्लासेस वो रात्रि 9 बजे क्लास चल रही है, सुबह 11 बजे चल रही है। 2 क्लासेस चल रही, जो लोग सीटेट के लिए हैं पढ़ें उसको। बाकी मैराथन आएंगी 1 तारीख से, बम्पर मैराथन आएंगी। दूरी, पारसेक दूरी का मात्रक है। दाब की एसआई यूनिट क्या है? डाइन, न्यूटन, जूल, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक, क्वेश्चन नंबर 30 उत्तर होगा पास्कल। इसको PA ऐसे लिखा जाता है पास्कल को। 1 पास्कल जो है ये 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के दाब के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए। संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? थर्टी टू में आपका उत्तर हो जाएगा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन से वे 6 क्षेत्र हैं जिनमें ये पुरस्कार दिया जाता है? इस बार का विजेता केरल रहा है, बिल्कुल सही। जल्दी से लिख डालिए 6 क्षेत्रों के नाम, नोट करिएगा। भौतिकी में दिया जाता है, रसायन शास्त्र में या रसायन विज्ञान में, शरीर क्रिया में, इसी को हम चिकित्सा भी कहते हैं, यानी डॉक्टर वाली लाइन जो होती है, बायोलॉजी वाली जो लाइन होती है, फील्ड होती है, साहित्य और शांति। ठीक है, आप चाहें तो इसको इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति, भौतिकी और रसायन। स्क्रीनशॉट लेकर के अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए। ठीक है, डिसेंट आजाद, वेट करिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? एक प्रश्न आएगा आपका नोबेल पुरस्कार से, एक प्रश्न आएगा आपका जैन बौद्ध से धर्म से। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छा, बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे मानते हैं? गौतम बुद्ध को। इन्हीं को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए। हाँ, उत्तर प्रदेश ध्यान रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति को चुना जाता है लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो मिलकर के चुनते हैं। अगला प्रश्न देखिए। तक्षशिला विद्यालय कहाँ स्थित था? नेपाल, पाकिस्तान, भारत, युगोस्लाविया? प्रश्न संख्या 35, तक्षशिला विद्यालय ये पाकिस्तान में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक हॉकी स्वर्ण जीता कहां? लंदन। कहां जीता ये आपसे पूछा जा रहा है। थर्टी सिक्स की अगर हम बात करें उत्तर हो जाएगा एम्स्टर्डम। पहली बार जो है ओलंपिक हॉकी स्वर्ण, हॉकी का जो मतलब ये गेम हुआ था ओलंपिक वाला, इसमें स्वर्ण जीता था एम्स्टर्डम में। उत्तर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा। 1928 में। ठीक है, प्रश्न बनता है कि कब? तो 1928 में। अगला प्रश्न देखिएगा। चक्कर बंकर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? चक्कर बंकर, ये जो शब्द है इनका संबंध है पोलो खेल से। अच्छा, बात आई है पोलो खेल की, तो क्या आप बता सकते हैं कि पोलो जो खेल होता है इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो खेल में 4 होती है खिलाड़ियों की संख्या। अच्छा, बास्केटबॉल में कितनी होती है खिलाड़ियों की संख्या? तो 5 होती है। कपड़ा के लिए कपास की खेती सबसे पहले कहां की गई थी? कपड़ा के लिए कपास की खेती सबसे पहले भारत में ही की गई थी। यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गोत्र शब्द का जिक्र पहली बार किस वेद में मिला हुआ? जब आप पूजा पाठ कुछ कराते हैं, उसमें भाग लेते हैं, तो पंडित जब संकल्प पढ़ते हैं तो उसमें गोत्र जरूर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका उत्तर होगा ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का जिक्र सबसे पहली बार हुआ था ऋग्वेद में, तो यहां पर आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। एक प्रश्न और बनता है कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख 2 बार मिलता है? तो गंगा नदी का उल्लेख केवल 2 बार मिलता है ऋग्वेद में। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 40। आर्य शब्द का मतलब होता है अच्छे परिवार। कई बार छोटी छोटी चीजें हमसे गलत हो जाती है। जैसे ये वाला प्रश्न है, आर्य आर्य पढ़ा बहुत बार है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आर्य होता क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आर्य का मतलब अच्छे परिवार। अगला प्रश्न देखिएगा। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ध्वजमी, वत्स, सुरसेन, अवंती? 41 में आपका आंसर होगा
उत्तर बिहार का नाम वज्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? उदयन, अशोक, बिंदुसार, महापद्म, नंदा। पाटलिपुत्र जो है वर्तमान समय में जो पटना है, आपकी बिहार की राजधानी पटना ही है ना, तो पटना ही पहले पाटलिपुत्र था और पाटलिपुत्र की स्थापना की गई उदयन के द्वारा। अजात शत्रु के ये उत्तराधिकारी थे, उदयन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। पांचवी शताब्दी में। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? मगध ऑप्शन में नहीं है, मगध भी कहते हैं, गलत नहीं बता रहे हैं आप। बिहार का पुराना नाम मगध भी था। जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग यहां पर मैंने आपको उत्तर बताया वज्र होगा। मगध अगर वज्र नहीं देगा तो यहां पर मगध दे देगा। ठीक है, बिहार का पुराना नाम मगध भी है, नो डाउट, सही है आप, गलत नहीं है। डिपेंड करेगा कि किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43 है, चिपको आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है किससे? तो आपने बहुत पॉपुलर नाम सुना होगा जो शायद अब हमारे बीच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न, थाईलैंड की मुद्रा बताइए। थाईलैंड की राजधानी का नाम अगर बताएं तो बैंकॉक है और यहाँ की मुद्रा जो है बात है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बात। अगला प्रश्न, आईएसआई एक खुफिया एजेंसी है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। 45 आंसर होगा पाकिस्तान की। अर्जेंटीना किस महाद्वीप में स्थित है? फोर्टी सिक्स में आपका आंसर होगा दक्षिण अमेरिका में। अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है, अयोध्या, मथुरा, पुरी, द्वारिका। तो ये उड़ीसा राज्य में है पुरी। ठीक है, जगन्नाथपुरी भी कहते हैं हम। उड़ीसा राज्य का जो पुरी क्षेत्र है वहीं से ये यात्रा मतलब फेमस है ये। अगला प्रश्न, 45 का आंसर दे रहे हैं, मेरे में 39 आ रहा है। मेहर जी आप लाइव पे क्लिक करिए, यहाँ पर कई बार वीडियो मतलब जहां से आप क्लिक करते हैं वहीं से शुरू हो जाता है चलना। आप लाइव पे क्लिक करिए। ठीक है, अभी प्रश्न संख्या 48 चल रहा है, आप लाइव पे क्लिक कर लीजिए, बराबर आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 48, जूडो में सर्वोच्च शिखर खिताब है। फोर्टी एट में आपका उत्तर होगा 10th डैन। ये जो है सर्वोच्च खिताब है जूडो में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? हैदराबाद, बीजापुर, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली। फतेहपुर सीकरी में है। जब आप कभी ताजमहल जाएं तो वापसी में इसको भी देख सकते हैं, रास्ते में ही पड़ता है फतेहपुर सीकरी। कर्म योद्धा डैश पर आधारित एक रचना है। किस पर आधारित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित है ये कर्म योद्धा।
अगला प्रश्न देखिए, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? 51। सुब्रतो जो है ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी। उत्तर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 के लिए फुटबॉल से संबंधित है सुब्रतो कप। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री। फटाफट से लाइक करो भाई, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया। 1000 संख्या तो पहुंच ही जाए लाइव ना। अभी 800 लोग देख रहे हैं, 200 लोग और लाइक कर दो फटाफट से, 1000 लाइव हो जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 में आपका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? अन्नपूर्णा योजना इसका कार्यान्वयन कब किया गया, यानी कब शुरुआत की गई इसकी? क्वेश्चन नंबर 53। 2001 में। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ? यह भी प्रश्न यूपी टेट में एक बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, 1961 में। और जो ये अन्नपूर्णा योजना है इसकी शुरुआत 2000, मतलब ये प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी 1999 से, लेकिन कार्यान्वित ये हो पाई 2001 में। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, जो असहाय हैं, गरीब हैं, अभावग्रस्त हैं, उनको ये मिलता है। 65 वर्ष या इससे अधिक वरिष्ठ नागरिकों को 10 किलोग्राम अनाज देने की व्यवस्था शुरू की गई थी। भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? प्रश्न संख्या 54। 14 जुलाई 2013 को। इसका इतिहास आप यहां पर देख पा रहे होंगे। शुरुआत इसकी कब हुई थी? ये वाला टेलीग्राम नहीं जो आप ये यूज कर रहे हैं, ये टेलीग्राम ऐप है, ठीक है। साल 2013 में 14 जुलाई को टेलीग्राम सर्विस यानी भारतीय तार सेवा की पारी खत्म हो गई। शुरुआत कब हुई थी? 1850 में कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच। 1854 में पब्लिक। तो कई प्रश्न यहां पर बन रहे हैं। शुरुआत कब हुई? 1850 में। पब्लिक के लिए शुरू कब हुई? 1854 में, ठीक है। पहले इसी से संदेशा लोगों तक पहुंचता था, फिर फोन आया तो फिर ये सब धीरे धीरे खत्म हो गया। और एक प्रश्न और बन सकता है कि आखिरी तार किसने किसको भेजा? तो अश्विनी मिश्र ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भेजा। क्यों? क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कोई और सरकार होती तो उनका नाम होता, ठीक है। बंद क्यों की गई? क्योंकि यहां पर 75 लाख रुपए कमाई हो रही थी साल की, और खर्च कितना हो रहा था? 100 करोड़। तो ये घाटे का सौदा था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई थी? एक मूवी बनी है गांधी। बताइए। क्वेश्चन नंबर 55। गांधी की भूमिका बेन किंग्सले के द्वारा निभाई गई। 1982 में एक फिल्म बनी महात्मा गांधी पर, वास्तविक जीवन पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन किया गया रिचर्ड एटनबरो के द्वारा। किंग्सले जो है ये गांधी की भूमिका में है, और इस फिल्म के लिए दोनों ही लोगों को अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बेन किंग्सले। जवाहरलाल नेहरू की भूमिका में है रोशन सेठ। प्रश्न बन सकता है। रोशन सेठ एक एक्टर हैं और जो जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू की भूमिका निभाई।
9 जून 2011 को भारत ने उड़ान का सफल परीक्षण किया। अग्नि प्रथम, अग्नि द्वितीय, पृथ्वी द्वितीय या फिर आकाश। 56। पृथ्वी द्वितीय, पृथ्वी द्वितीय का परीक्षण किया गया था 9 जून 2011 को। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, ये एक मिसाइल है, पृथ्वी द्वितीय। अगला प्रश्न देखिएगा। पहली वाली जो थी वो 1988 में उसका परीक्षण किया गया था। पहली, ये पृथ्वी द्वितीय है। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका कुमारतुंगा, महिंद्रा राजपक्षे, रानिल विक्रमसिंघे या फिर गोताबाया राजपक्षे। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। जल्दी से बताइए। राष्ट्रपति पूछ रहा है। रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के पीएम कौन है? पीएम। देखिए, जो आप लोग गोताबाया बता रहे हैं, 12 मई को प्रेसिडेंट जो थे गोताबाया राजपक्षे ने, इन्होंने अपॉइंट किया है रानिल विक्रमसिंघे। एक मिनट रुकिए। तेज पढ़ाएं, हाली हाली पढ़ा दें। 12 मिनट हैं आपके पास। चलिए ठीक है, हाली हाली भाई पढ़ा देते हैं। किसी उत्पादन की वह मांग जो अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? अपने लिए जो चाहेगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे व्युत्पन्न मांग कहेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59। पशुओं में पैर और मुख रोग का कारण क्या है? कीटाणु, पेनिसिलियम, बैक्टीरिया या फिर वायरस। तो वायरस जो है ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से जो जानवर होते हैं उनके मुख में रोग हो जाता है और पैरों में छाले पड़ जाते हैं, फट जाते हैं। देखा होगा आपने, कई बार जानवर जो है लंगड़ाने लगते हैं, तो ये वायरस की वजह से ही ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर, राजस्थान, नई दिल्ली, मुंबई या फिर मणिपाल। सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय है मणिपाल यानी कर्नाटक में। अगला प्रश्न, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है कपड़ा मिलों से, जूते की फैक्ट्री से, बिजली संयंत्र से, सब्जी की खेती से। क्वेश्चन नंबर 61 में आपका उत्तर होगा बिजली संयंत्र से होता है सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के संविधान में कुल कितने भाग है? 24, 20, 18, 22।
और आज है संविधान दिवस। क्वेश्चन नंबर 62 में आपका उत्तर हो जाएगा, संविधान में कुल कितने भाग हैं बताइए। बाईस या 24? 22 भाग। 62 के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 63 उत्तर होगा यहां पर विनोबा भावे से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ संबंधित है? सिक्सटी फोर में आपका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ ये विवाद है तीस्ता नदी का, और ये नदी भारत के सिक्किम राज्य से निकल करके पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश की यमुना नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का। 65 में आपका उत्तर होगा चावल, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिग्नल नेटवर्क है? लैन, डीएसआई, रैम, यूएसबी। क्वेश्चन नंबर 66 उत्तर होगा लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं जिसको हम लैन, छोटा सिग्नल नेटवर्क है। 45वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति? मन्ना डे, प्राण, गुलजार, अमिताभ बच्चन। 45वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये दिया गया था किसको? गुलजार को। इसकी शुरुआत कब हुई है? 1969 में। प्रश्न पूछता है कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? देविका रानी को दिया गया। भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद। सुजाता, चेतना, गोविंद, चुनमुन, अंजलि, लक्ष्मी, प्राची गुप्ता, सोनू, क्यूटन्नू, मनीषा, नीरज, संतोष, प्रियावती, सिट शर्मा, अर्चना, अंशु, युगांक, सरिता, मेहर कुशवाहा। क्वेश्चन नंबर 68 में आपका उत्तर हो जाएगा बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। क्वेश्चन नंबर 69, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रान, पास्कल। 1957 में फोर्ट्रान भाषा जो है ये पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? गौतम बुद्ध से, छत्रपति शिवाजी से, बाल गंगाधर तिलक से, गांधी जी से। जातक कथाओं का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 70, तो गौतम बुद्ध से संबंधित है। 70 में क्या स्कोर रहा? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। यहां पर हम कुछ अन्य क्लासेस के लिंक भी लगा देंगे